ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। गुरु ज्ञानी गुरु ध्यानी गुरु श्री विद्या सागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम वंदनीय हरिका रत्न पूर्णमती माता जी की, हरिका संघ की। कभी आपने सोचा हो कि जब आपकी कोई ज़मीनें हड़प ले, छीन जाए तुम्हारी ज़मीनें, तो तुम्हें बड़ा दुख लगता है कि मेरा वैभव चला गया। किराएदार घर खाली नहीं कर रहा हो, किराया देता न हो, बड़ा दुख लगता है कि मेरा घर उसने ले लिया, किराया तक नहीं देता, बड़े दुखी हो जाते हैं। तुम्हारे मित्र दरकिनार कर दें तुमसे, बड़ी पीड़ा होती है कि मेरे जो अपने मित्र थे, दिन रात में उनके साथ में रहता था, अपनी जेब खाली किया करता था, आज वो ही मेरे से किनारा करके चल दिए। बड़ा दुख लगता है। और आप लोगों से अनुरोध है, जब ये बातें सुनो आत्मा की, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। एकदम शांत मन से बैठिएगा ताकि आपके सीधे हृदय में बात पहुंच सके। अंतर की बात तो अंतर में पहुंचना ही चाहिए, इसमें पहुंचा करके क्या करोगे? तो ध्यान से सुनिएगा। जब तुम्हारे धन की चोरी हो जाती है और जीवन भर का कमाया हुआ धन एक रात में चोरी चला जाता है, बड़ा दुख लगता है, बहुत पीड़ा होती है कि मेरा धन चला गया, और जीव बड़ा दुखी हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता। फिर तो भगवान के पास में भी आता है तो यही सोचता है, हे प्रभु बस कैसे भी करके मेरा धन मिल जाए। दे रहे हैं ना प्रभु, धन दे रहे हैं, तेरा धन तुझे मिल रहा है। एक बार तू सही धन को समझ तो ले, तेरा धन है कौन सा। जब आपके जीवन में ये बाहर की परेशानियां आती हैं, आप इन्हें दुख समझते हैं। पत्नी अगर मायके चली जाए, आने का नाम ना ले, बड़ी पीड़ा होती है, मेरा जीवन साथी चला गया। लेकिन कभी आपने गौर किया इस बात पर? एक बार कहते ही बात को समझने की कोशिश करना। अभी तक मैंने बोला नहीं था, लेकिन आज के बाद में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। एकदम शांत मन से बैठिए ताकि आप लोग अच्छे से श्रवण कर सके। आजू बाजू के लोगों को बाधा पहुंचती है, समझ गए ना? तो अब ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। जब आपकी ये चीजें खो जाती हैं तो आपको बड़ा दुख लगता है, क्योंकि मेरा वैभव खो गया। लेकिन आज एक बहुत वजनदार बात कहना चाहती हूं। आपका ज्ञान धन जो आप ज्ञान स्वरूपी हो ना, आपका जो ज्ञान है वो 24 घंटाएं नहीं, पूरा जीवन, पहले के अनंतो जीवन, सारा ज्ञान धन खो रहा है प्रत्येक समय। दूसरों की बुराइयों में, दूसरों के दोष देखने में, दूसरों की निगरानी में, कौन क्या कर रहा है, इसमें हमारा पूरा समय जा रहा है। ज्ञान हमारा पूरे समय खत्म होता जा रहा है।
ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ध्यान रखना, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं जिसने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया उसका ज्ञान तो विनष्ट हो रहा है, विनाश की ओर जा रहा है, विकासशील नहीं है। पर इसका आपको किंचित भी दुख है क्या? बोलो ना। जब किसी की बुराई करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, आज तो इतना अच्छा व्यक्ति मिल गया, जो मेरे खोपड़ी में भरा था वो सारा मैंने उड़ेल दिया, है ना। और फिर कह भी देते हैं अंत में, देखो किसी को बताना नहीं। हाँ, वो तो क्या है ना, मैंने आपको अपना समझ करके बता दिया है। क्या जबरदस्त सब बात है कि जिसको अपना समझते हो उसके खोपड़ी में कीचड़ भरते हो, बुराइयों का कीचड़, सारा जो भीतर का गटर का कचरा था वो सारा उड़ेल दिया, और तुमने बदले में कह दिया कि तुम्हारे प्रति अपनापन है, इसीलिए प्लीज देखो किसी से कहना मत। अब वह भी उसी टोह में है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि मैं भी अपना कचरा, उसका तो था ही, प्लस मेरा भी दिमाग का कचरा, प्लस करके कुछ एडिटिंग करके उसके दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर डाल दो। उसी टोह में रहती है वहां, और दूसरे के खोपड़ी में डालने के लिए पहले दूसरी चर्चाएं करती हैं, इसके बाद में धीरे से उंडेलना चालू कर देती है। फिर बाद में कहती देखो वो क्या, हम तो किसी से कुछ कहते ही नहीं है, बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल नहीं करते, ऐसी चर्चा करते ही नहीं अपन, क्योंकि माता जी ने कहा था ना, निंदा पुराण नहीं बाँचना चाहिए। कभी नहीं बाँचते हम तो, वो तो क्या है, आप अपने से मिल गए ना, हाँ अपना दिल जैसा हो तुम तो, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, पर कोई से बताना मत, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब फिर वह दूसरे के पास में पहुंची। 24 घंटे के अंदर इतना जबरदस्त विज्ञापन हो जाता है, बिना पेपर में छपाए अच्छा खासा विज्ञापन हो जाता है, और कितनी नमक मिर्च लगा दी उसके अंदर, क्योंकि मजा आता है, रुचि है उसमें, इंटरेस्ट है। कषायों में, विषय भोगों में बहुत इंटरेस्ट, इस जीव का अनंत काल की टेव पड़ी हुई है, और ये ज्ञान तुमने अपना बर्बाद कर दिया, ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, कोई दुख लगा क्या? चलो बताओ, तुमने अपने इस 24 घंटे के अंदर अपने ज्ञान का क्या सदुपयोग किया? यहां आए, श्रवण किया, कुछ स्पर्श हुआ आत्मा का, लेकिन यहां से गए बाहर, थारी मारी में लग गए, इधर उधर की बातों में लग गए, ज्ञान का क्या सदुपयोग किया? क्या एक बार ये आपके ख्यालों में आया कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण, सघन, मैं जानने वाला तत्व हूं, राग देश करने वाला नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। फिर भी क्या किया? 24 घंटा नहीं, पूरा जीवन देखो, 24 घंटे में एक बार भी ये ख्यालों में नहीं आया कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। जबकि आचार्य भगवान समय सार में कहते हैं कि 24 घंटा साधु अपनी साधना में लगा रहता है और अपनी ही खबर लेता रहता है, और आप श्रावक हैं तो कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो अपनी खबर लो। इस शरीर के नाम की खबर तो बहुत अच्छी है। एक बात कहूं आपसे, इस शरीर का नाम कब से पड़ा? 40-50 साल से, 60 साल से, जो जितनी उम्र का है ना। इसके पहले तो ये नाम नहीं था ना। जब 40-50 साल के नाम में इतना इतना आसक्ति का भाव है, तो जब आप अनादि काल से आत्मा हो, उसका तो और आपको जबरदस्त प्रभाव होना चाहिए था। जो अनादि से आत्मा हो इसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन 50 साल से नाम रखा है, 4 महीने का 6 महीने का बच्चे का नाम रखते हैं, और जब उसको बुलाते हैं लालू, तो आंख यूं फाड़ करके देखता है। कितना अटैचमेंट है उसको अपने नाम से। उसको अब पता चल गया कि मेरा नाम लालू है, बस। और आपने भी ये तय कर लिया है, बच्चों में और आप में कोई अंतर नहीं है।
अगर आपने शरीर की पहचान की है तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है। 50 साल से आप पहचानते कि ये मैं हूं, लेकिन अनंत काल से, अनादि से तू चेतन आत्मा है, तुझे तेरी खबर ही नहीं है। सच ही कहा है, खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ, जब हर खबर हो बंद तो निज की खबर मिले। इस बाहर की खबरों की रेल पेल में अपनी खबर है ही कहाँ जान पाते हैं। तो यही महत्वपूर्ण बात है। जमीन जायदाद चली जाती है तो दुख का एहसास होता है, मित्र दरकिनार कर जाते हैं, दुख का एहसास होता है। अगर आपका शरीर निरोगपना छोड़ करके रोग दशा से घिर जाता है तो आपको दुख का एहसास होता है, लेकिन ज्ञान खजाने का क्या जो अनंत काल से लुट रहा है। और मजे की बात है कि खुद लुटाए जा रहे हैं, खुद ही लुटाए जा रहे हैं और रो रहे हैं, दुखों के मारे, पीड़ा के मारे रो रहे हैं। ये तो ऐसी बात है जैसे कोई बच्चा अपने घर का धन उठा करके चोरों को दिए जा रहा है, चोरों को दिए जा रहा है, ना समझ है। क्या ऐसे ही ना समझ आप भी नहीं है? अपना ज्ञान धन उठा करके कर्म रूपी चोरों को दिए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। कब से? अनादि से। कभी ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, ज्ञान से शांत होकर के कभी चेतनात्मा का अनुभव नहीं किया। चाहे कोई कितना ही राग करे, चाहे कोई कितनी नफरत करे, लेकिन तत्क्षण में ये भाव नहीं आया कि मैं राग द्वेष से परे वीतराग स्वरूपी एक चैतन्य ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं। मुझे कोई रागी नहीं कर सकता, मुझे कोई द्वेषी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है। कभी हमने अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, आवाज समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि दिनों दिन बहुत आवाज बदलती जा रही है, मुझे ही खुद को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, आप आवाज पर नहीं जाना, आप सिर्फ भावों की ओर दृष्टिपात करना। आचार्य भगवान क्या कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण और मौलिक बात कहते हैं। न अपना ज्ञान धन खोता भिखारी क्यों बना होता। न अपना ज्ञान धन भिखारी क्यों बना होता। स्वयं का खुद पुजारी तू कभी का बन गया होता। स्वयं का कभी का बन गया होता। पर कब? न अपना ज्ञान धन खोता। क्या वजनदार बात कही है कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अपना ज्ञान धन नहीं खोता। 24 घंटे में, 2-4 दिन में, 8 दिन में एक आध बार तिजोरी को देखते हो कि नहीं? बोलो, देखते हो ना? सही सलामत है, चाबी सही है, सारा सामान सही तो है, देख लेते हो। कुछ काम नहीं है तो खोल करके बंद करके दरवाजा और देखते रहते हैं, तसल्ली होती है, सब है, मेरा धन मेरे पास में। तो आचार्य देव कहते हैं, कम से कम 24 घंटे में एक बार, 24 मिनट के लिए ही सही, एक घड़ी के लिए ही सही, अपने ज्ञान धन को देख ले चेतन बेटा। एक बार देख ले कि तेरा धन है ना तेरे पास में, कहीं लुट तो नहीं गया है, तूने लुटा तो नहीं दिया है। कोई और लुटा दे तो उस पर गुस्सा भी करें, उसको समझाएं भी, लेकिन खुद ही लुटाने को बैठे हैं। और मजे की बात है, लुटा लुटा करके खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, ज्ञान धन से श्रेष्ठ कोई धन नहीं है। जिसके पास में ज्ञान धन है, आचार्य भगवान के पास में कौन सा धन है भला बताइए?
एक धागा तक नहीं, एक सुई तक का परिग्रह नहीं, और क्या कहूं आचार्य भगवान के पास में एक शास्त्र का बेग तक नहीं, वो एक पुस्तक तक का परिग्रह नहीं रखते। ऐसे आचार्य भगवान जिनके पीछे दुनिया दौड़ रही है, क्यों? क्योंकि ज्ञान धन है ना, उनके पास में लबालब भरा पड़ा है, और हमारा ज्ञान धन हम लुटाए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि तुम ज्ञान धन से बहुत बड़े धनाढ्य हो। आज अगर तुम सुखी होते हो तो अपने ज्ञान धन से सुखी होते हो, निश्चित बात है। जब ज्ञान से बात समझ में आ जाती है तो बहुत अपने आप को सुखी मानते हो, और समझ में नहीं आता है, विपरीत समझ में आता है तो दुखी हो जाते हो। तो ज्ञान ही एक ऐसी कला है जो सर्वश्रेष्ठ कला है। 72 कलाओं में स्त्रियों की कितनी कला है? 64 कला है। उन सारी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कला है तो वह है ज्ञान कला। आप कहोगे कैसे? जैसे छत्रपति नगर में बैठे हैं अपन, और छत्रसाल राजा की याद आ रही है, जिनके पिता का देहावसान हो चुका है। बहुत छोटे से थे और पिताजी का देहावसान हो गया है। अभी वह राज्यभार को संभाले इतनी उनके पास में योग्यता नहीं है। तो सारे मंत्री लोगों ने राज्य शासन की बागडोर को अपने हाथों में संभाल करके रखा है। दिन गुजरते गए। जब छत्रसाल बड़े हो गए, एक दिन जब राज्यसभा में उन्हें बुलवाया गया था, तो बुलवाने के पहले ही माँ, रानी माँ कहती है, बेटा आज तुम्हें राज्यसभा में उपस्थित होना है, वहां के मंत्रीगण तुमसे प्रश्न पूछेंगे, तो सुनो, बैठ जाओ बड़े अच्छे से और सुनो मेरी एक एक बात को। अगर मंत्रियों ने ये प्रश्न किया तो इसका तुम्हें ये जवाब देना है, और अगर ये प्रश्न किया तो ये जवाब देना है, ऐसा प्रश्न करे तो ऐसा जवाब देना है। समझ गए ना? उसने कहा, माँ समझ तो गया, लेकिन आप तो माँ हो तो आप अपने तरीके से प्रश्न करती हो, लेकिन वो मंत्री है ना, वो तो अदर हैं, दूसरे हैं, तो वो अपने दिमाग से प्रश्न करेंगे। आपका पूछा हुआ प्रश्न थोड़ी ना पूछेंगे माँ। वो जो प्रश्न करेंगे उसके अनुसार ही मुझे जवाब देना होगा ना माँ। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। जब बेटा तो इतना समझ सकता है कि वो भिन्न है, वो प्रश्न भी अलग कर सकते हैं, तो जवाब भी तू अलग से उनको अवश्य दे देगा, यह मुझे विश्वास है। बड़े शान बान के साथ में, जुलूस के साथ में, क्योंकि राज्य शासन को सौंपना था, पर पहले परीक्षा तो कर दी जाए। कैसे सौंप दिया जाए? इतने बड़े शासन की बागडोर को कैसे सौंपे? तो जब उनको राज्यसभा में पहुंचाया गया, मंत्रियों ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, दोनों हाथ पकड़ लिए छत्रसाल के और कहा, क्या करोगे? हमने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ लिए हैं, अब क्या करोगे तुम? कुछ है करने योग्य तुम्हारे पास में? उसने कहा, क्यों नहीं, बहुत कुछ है मेरे पास में। और बिल्कुल ऊर्जा और उमंग से भर करके अपनी ज्ञान कला से कैसे जवाब देते हैं वो छोटे से छत्रसाल कहते हैं, मंत्रीवर, संसार के अंदर कोई एक हाथ थाम लेता है नारी का, एक हाथ ही थामता है, एक हाथ पकड़ता है और कुछ देर के लिए पकड़ता है। कितनी देर के लिए पकड़ते हैं? 7 चक्कर लगाते हैं ना, ऐसा कुछ करते हैं। मैंने विवाह देखा नहीं है कभी, लेकिन सुना है कि ऐसा करते हैं कि हाथ पकड़ लेते हैं, वो भी बहुत थोड़े से टाइम के लिए। 7 फेरों में तो शायद कपड़ा बांध देते हैं, ऐसा कुछ है। हाँ, पहले कोई अपना नहीं था, उसके प्रति कोई अपनत्व नहीं था, लेकिन पता नहीं उस पंडे ने क्या मंत्र फेर दिया कि 7 चक्कर के बाद में कहते हैं मेरी है, वो कहता है, वो कहती है मेरा है। ऐसी क्या बात हो गई? मान लिया है कुछ भी नहीं, सिर्फ मान्यता में आ गया, वरना 7 चक्कर लगाने से कोई अपना बन सकता है क्या? बताओ ना, ये तो सिर्फ मान्यता है बस। तो छत्रसाल ने कहा
कि जब कोई एक हाथ अपना पकड़ लेता है तो जिंदगी भर तक उसको उसकी बजानी पड़ती है। फिर वो आकर के कहता है माता जी क्या करें क्या करें, क्या हो गया? पहले तो हर 4 महीने में आते थे, अब तो 4 साल में दिखे हो। वो क्या हो गया ना माता जी, शादी हो गई है, हो गई बर्बादी। पहले स्वतंत्र थे, अब स्वतंत्रता नहीं रही। आए दिन कुछ न कुछ परेशानियां, खुद की अकेले की परेशानियां कम थी? हाँ, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अकेला पहले दुखी था, अब 1 प्लस और कर देंगे तो दुखी प्लस दुखी बराबर क्या होगा? सुखी हो जाएगा। महादुखी। गणित समझो भैया, और नहीं समझ में आती है तो जो कुमारे हैं वो विवाहित से समझ लो। दुखी प्लस दुखी बराबर महादुखी, ये निश्चित बात है। लेकिन मान्यता में ये है अब हम सुखी हो जाएंगे। बड़े खुश होकर के परिचय हमसे देने आते हैं, हमसे परिचय देते हैं, माता जी ये हमारी वो है। हाँ, बड़े तरीके से ऐसे ऐसे शब्द का चयन करते हैं, हम समझ जाते हैं भैया ये तेरी वो है, हमारे इससे क्या लेना देना, क्या होना है हमारा उससे। ये तो अनादिकाल का चला आ रहा है। विवाह हो गया, इतने खुश हो जाते हैं, बेटा पता चलेगा बाद में। हाँ, अभी वाह 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 चल रहा है, जब तबाह होगा ना तब पता चलेगा। हाँ, बहुत सुंदर आई है, ठीक है, अभी तो चंद्रमुखी दिख रही है ना, बाद में 4 साल के बाद सूर्यमुखी पता चलेगी, फिर ज्वालामुखी फटेगी तब पता चलेगा। बहुत मुश्किल है, रेयर केस में कोई उत्तीर्ण हो जाता है। देखो बेचारे सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या करें, यही कर सकते और क्या कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। छत्रसाल ने बिल्कुल सही बात कही थी या नहीं, बताइए ना। जब एक हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर तक उसकी लल्लू चप्पू करते रहो, चाहे कितना ही मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी चवन्नी भर तो करना ही पड़ता है उसकी हाँ में हाँ। तो मंत्रीवर जब एक हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर उसका ख्याल रखना पड़ता है। आपने तो मेरे दोनों ही हाथ पकड़ लिए, जिंदगी भर तक तुम्हें मेरा ख्याल करना पड़ेगा। मैं जो आज्ञा दो वो तुम्हें करना पड़ेगा, जो मैं निर्देशन दो वही तुमको करना पड़ेगा। आज से बात पक्की हो गई। आपको समाधान समझ में आया कि नहीं आया? छत्रसाल ने जब कहा, मंत्रीवर सारे शांत हाथ छोड़ दिए और कहा, एक प्रश्न का उत्तर ही काफी है, हमने समझ लिया कि छत्रसाल अब शासन चलाने के योग्य हो चुके हैं। वाह, आचार्य भगवान यही कहते हैं, ज्ञान कला ही श्रेष्ठ है, इसलिए और धन जाए तो जाने दो, पर ज्ञान धन को बर्बाद मत करो। धन चला गया फिर आ जाएगा, लक्ष्मी आवे या जावे, आती है और जाती है, लेकिन ज्ञान धन चला गया रे चेतन तो फिर कैसे लेकर के आएगा? कर्मों का बंध हो जाएगा, तुझे भोगना पड़ेगा। जो तूने धन इकट्ठा किया है उसको तू भोग पाए या ना भोग पाए कोई जरूरी नहीं है। धन के अंबार लगा दिए, चले गए कोरोना में, पता ही नहीं चला। खड़ी हैं बिल्डिंग्स उनकी, 1 2 कई बिल्डिंग्स खड़ी हैं, जमीनें ताक रही हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जिसने ज्ञान धन का पिटारा अपने साथ में बांध दिया है, धन गया तो गया, मेरे परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरा ज्ञान धन नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसा जिसने पुरुषार्थ किया है तो ये बात तय है, धन इकट्ठा किया है उसे भोग पाओ या ना भोग पाओ, लेकिन धन इकट्ठा करने में जो पाप इकट्ठा किया है उसको तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। सावधान हो जाओ,
ये सत्य घटनाएं हैं, ये सत्य है जीवन का, नग्न सत्य है, कटु सत्य है। इसे आप मानो या न मानो, लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा ही अनुभव में आता है, यही इसका परिणाम है। इसके लिए अगर धन जाए तो जाने दो, मित्र जाए तो जाने दो, लेकिन अपने परिणाम मत बिगाड़ो। परिणाम बिगड़ने का घाटा बहुत बड़ा घाटा है, आत्मबोध शतक में लिखा है। विकल्प जितना सस्ता उतना फल उसका ही महंगा है। सुख में रास्ता छोटा लगता, दुख में लगता लंबा। सुख में लगता है दिन कैसे कट गए, सागर भी एक पल की भांति निकल जाता है, लेकिन दुख के क्षण एक एक पल सागरों जैसा लगता है। इसीलिए दुखी मत हो। तुम्हें दुखी होने की कोई दरकार नहीं है। तुम सुख स्वरूप हो, तो कैसे हर पल सुखी रह सकते हैं? इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है, समझना है। जीवन का जो महत्वपूर्ण धन है उसको आपको कहीं लूटने नहीं देना है। इन 4 महीना में ये पुरुषार्थ करना है कि मेरा ज्ञान धन कहीं लूट न जाए। इसको कैसे संभाल करके रखूं? अभी तक बाहर के धन को संभाल करने की तो बहुत सारे आपने मोटिवेशनल स्पीच वगैरह सुनी होगी, और लोग भी बताते रहते, भैया धन कैसे सुरक्षित करना, कैसे उसका संवर्धन करना, कैसे संरक्षण करना। लेकिन आज तक ज्ञान धन का संरक्षण कैसे करना है, गुरुदेव आए थे, उन्होंने बताया था, आपने सुना, अनसुना कर दिया। आचार्य भगवान ने कहा बेचारे सब दरिद्र हो रहे हैं, इंदौर वाले, सुन रहे हो क्या? दरिद्र हो रहे हैं। कौन से धन से? ज्ञान धन से। अगर जड़ धन से दरिद्र हो रहे ऐसा मैं कह देती तो आपको बहुत बुरा लग जाता है ना, कि हमको दरिद्र कैसे कह दिया। लेकिन ज्ञान धन से दरिद्र हो रहे, किसी को कोई टेंशन नहीं है, जबकि यहां दुख होना चाहिए। क्या हो गया? मेरा ज्ञान धन खो गया और मैंने खुद लुटा दिया, मैंने खुद खो दिया, अनर्थ हो गया। लेकिन आज से क्या मजाल कि कर्म रूपी लुटेरे मेरे चेतन ग्रह पर डेरा डाले। आज से मैं तैनात रहूंगा, और जब से क्लासेस शुरू हो जाएगी फिर तो आप सब स्वयं अपने चेतन ग्रह के बॉडीगार्ड बन जाएंगे। क्या मजाल कि कोई कर्म रूपी लुटेरे, कोई बुराइयां, कोई गंदगी तुम्हारे भीतर में प्रवेश कर जाए। बस इसी के लिए चातुर्मास है, और किसी के लिए नहीं। कोई नाम बढ़ाई नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कोई मैं नहीं, मैं को खूंटी पर लटकाना है। इसके लिए चातुर्मास करना है। और जितना जितना व्यक्ति सहज सरल होता है, दुनिया हमें अच्छा कहे ना कहे, लेकिन अंतरंग से आनंद बरसता है। इसलिए अंतरंग से गुणों का प्रस्फुटन करना है। इसके लिए पूरी कोशिश करना है। दिन पर दिन निकलते चले जा रहे हैं। अभी अभी देखते देखते कहाँ 30 तारीख को हम लोगों ने प्रवेश किया था, और प्रवेश कर लिया था ना, मंगलिया कौन सा स्थान था यहाँ पर, हाँ वहीं पर प्रवेश कर लिया था। आपके प्रवेश सब अलग रहते, हमें इससे कोई दरकार नहीं। लोगों ने कहा कि हम तो रविवार को ही ले जाएंगे। हमने कहा ठीक है, तुम्हारा गांव, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। माता जी हम तो रविवार को ही ले जाएंगे, हमारा रविवार को अच्छा रहता है। ठीक है भैया, हमारी इच्छा है, हम अपना करेंगे। हम तो यहाँ पर 30 तारीख को गुरुवार को ही प्रवेश कर चुके थे। हम तो माता जी कलश की स्थापना भी रविवार को ही कराएंगे। तुम्हारे कलश, तुम्हारा धन, तुम्हारी स्थापना, हमारी स्थापना तो कल हो जाएगी। हम अपनी तिथि का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप कहोगे माता जी उसी दिन उपवास करना, नहीं, हमारा सबका कल ही उपवास होगा, क्योंकि आगम में जो है उसके अनुसार ही हम करेंगे। श्रावकों का कार्य श्रावकों के अधीन है, ठीक है ना। लेकिन हमारा कार्य तो कल ही होने वाला है। और 9 के अंक में अखंड के रूप में यहाँ पर आर्य का संघ आपके नगर में है। 25 साल से 8 का अंक था, आज हमारी कुशलमती जी ने आकर के 9 का अंक कर दिया।
गुरु की आज्ञा थी। हमने कहा मेरे लिए जो गुरु आज्ञा है वो मुझे स्वीकार है। तो यहाँ पर 9 आरिकाओं का कल ही चातुर्मास स्थापना की भक्तियां पढ़ी जाएगी। आप कहोगे रविवार को पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा तो कल ही होने वाला है। आप कहोगे माता जी हम आपको श्रीफल चढ़ाएंगे तब तो करोगे, अब हमें तुम्हारे श्रीफल की भी कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो ना? अभी यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि माता जी आप जो आज्ञा देंगी वो हम करेंगे, आप जो निर्देशन देंगे वो करेंगे, आप जो, जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं ना ऐसे ही, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छी भावना, ऐसे बच्चे बचपना भी होना चाहिए, सरलता मतलब ऐसा भाव भी होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना हम कोई आज्ञा देने नहीं आए हैं, हम कोई निर्देशन देने नहीं आए हैं। आज्ञा देने वाले हमारे गुरुदेव, निर्देशन देने वाले हमारे गुरुदेव, वहां से वो जो कहेंगे हम तो वो कहते रहेंगे। इसलिए आप लोग निराकुल होकर के, निश्चिंत होकर के पूरी तरह से आनंद के साथ में चातुर्मास में धर्म लाभ लीजिए। अपने ज्ञान धन का पिटारा ऐसा भर लो, ऐसा भर लो कि अब शादी अनंत काल तक के लिए कभी भी खत्म न हो, कभी भी विनाश को प्राप्त न हो, विकासशील हो उत्तरोत्तर, और सभी की सभी आत्मा अव्यवहार्य अनंत सुख की और अग्रसर हो जाए। यही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। अब सिर्फ 5 दिन और शेष हैं। इसके बाद में रविवार के बाद में जिसकी आपको बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है वो क्लास का शुभारंभ हो जाएगा। जब तक आप सभी को इंदौर में जिन्हें पहचानते हैं, जिन धर्मी हैं, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रवण करना चाहते हैं और अपने जीवन को आनंद से तरबतर करना चाहते हैं, उन्हें मैसेज दीजिए, समाचार दीजिए, ताकि वह समय पर सोमवार को ठीक 7:45 बजे आकर के प्रेयर में शामिल हो सके और अपने परिणामों को विशुद्ध आनंदमय बना सके। विद्या का भंडार, ज्ञान का समंदर अपने आप में उड़ेल सके। यही शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम वंदनीय हरिका रत्न मां पूर्णवती माता जी की।